Hello, what's up guys and welcome to my channel Learner Excel. आज के इस वीडियो में we will be continuing with our chapter that is the chapter on national income and its aggregates, जो कि हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था। हमने पिछले वीडियो में ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया था, जस्ट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया था और हमने समझा था द कंसेप्ट ऑफ जीडीपी एट एमपी एंड फ्रॉम टुडेज वीडियो वी विल बी कंटिन्यूइंग फ्रॉम दैट चैप्टर और जो है फ्रॉम दैट पार्ट एंड वी विल बी प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ द चैप्टर। और ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जल्दी जो है ये खत्म हो जाएगा। तो इनकेस अगर आपने इसका जो प्रीवियस वीडियो आया है वो अगर नहीं देखा है आपने, जल्दी से जाइए एक बार आई बटन पे, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, एक बार देख लीजिए एंड देन वॉच दिस वीडियो वेयर विल बी प्रोसीडिंग विद द नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए फिर और जो है देरी नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो के साथ आगे बढ़ जाएंगे। एंड यस बिफोर स्टार्टिंग जल्दी से क्या कीजिए, वीडियो को एक बार लाइक कीजिए, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ, लेट्स बिगिन। चलिए फिर बढ़ जाता हूँ अपने स्क्रीन के साथ एंड वी हैव द नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट्स। तो ये रहे इसके पार्ट्स, 3 parts that we have. First, it is about deriving the 8 aggregates. Then we have the numerical problems and finally we have the domestic and national income. तो आज हम यहाँ पे start करेंगे with this part where we will be deriving the 8 aggregates. Recap भी थोड़ा सा हम इसके साथ ही ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर बढ़ जाते हैं पार्ट के साथ and let's see what we will be getting. So we will be deriving the 8 aggregates. तो यहाँ पे before starting with the derivation of the 8 aggregates, सबसे पहले थोड़ा सा if we proceed to the previous video, अगर हम थोड़ा सा recap के बारे में बात करें, then I hope you remember the concept of GDP एट एमपी। आई होप आपको ये जो कंसेप्ट मैंने पिछले वीडियो में कवर कराया था, आई होप आपको ये याद होगा। तो इसी के साथ जो है हम बाकी के 7 एग्रीगेट्स को यहाँ पे डिराइव करेंगे। दिस इज वन ऑफ द 8 एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। 8 एग्रीगेट्स हैं जीडीपी एट एमपी, ये अपना एक एग्रीगेट है उन 8 में से, यानी कि अभी हम अपने बाकी के 7 एग्रीगेट्स को यहाँ पे डिराइव करेंगे। वी विल बी डिराइविंग द रेस्ट ऑफ द 7 एग्रीगेट्स। तो बिफोर स्टार्टिंग एक इंपॉर्टेंट बात टू बी हाईलाइटेड कि अगर हम बात करें अबाउट द एग्रीगेट्स, तो यहाँ पे अपने 2 टाइप्स के एग्रीगेट होते हैं। कुछ होते हैं अपने नेशनल एग्रीगेट्स और कुछ होते हैं अपने डोमेस्टिक एग्रीगेट्स। तो यहाँ पे 4 नेशनल एग्रीगेट्स आपको देखने को मिलेंगे और 4 डोमेस्टिक एग्रीगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपका जो जीडीपी एट एमपी है, ऑफ कोर्स इट इज़ अ डोमेस्टिक एग्रीगेट। तो मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ, जीडीपी एट एमपी। ऑलराइट, तो यहाँ पे 7 में से हो गया अपना 1, तो अभी के हम 7 एग्रीगेट को डिराइव करेंगे। तो अभी बाकी के एग्रीगेट्स को डिराइव करने के लिए हम जो है कुछ यहाँ पे टूल्स का यूज़ करेंगे। वी विल बी यूजिंग सम टूल्स हियर, टूल्स। तो क्या है वो टूल्स? सो द टूल्स आर नेमली, फर्स्ट इज NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आई होप याद होगा आपको। बेसिकली इसका फंक्शन मैं आपको बता देता हूँ, पूरा कंसेप्ट ऑफ कोर्स यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, पहले के वीडियोस में मैंने आपको ये बताया है, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं आपको इसका फंक्शन बता दूँ। NFI का कंसेप्ट क्या होता है, अपने डोमेस्टिक जो एग्रीगेट्स है उनमें अगर हमें ऐड कर दे तो हमें अपने नेशनल इनकम को जो है डिराइव कर सकते हैं, यानी कि इफ वी ऐड NFIA टू आवर डोमेस्टिक इनकम वी गेट आवर नेशनल इनकम। फिर आता है अपना NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसका फंक्शन क्या था भाई, याद कीजिए थोड़ा सा। यस, द फंक्शन ऑफ NIT वाज दैट कि अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को फैक्टर कॉस्ट के साथ ऐड करें तो हमें मार्केट प्राइस मिल जाता है। एंड फाइनली वी हैव द लास्ट टूल, दैट इज द टूल ऑफ डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन का काम क्या था? डेप्रीसिएशन का काम था ग्रॉस और नेट वैल्यू में चेंजेस लाना। तो अभी हम क्या करते हैं, डिराइव करते हैं अपने बाकी के एग्रीगेट्स को। सो फॉर डिराइविंग द रेस्ट ऑफ द एग्रीगेट्स, फर्स्ट लेट अस टेक दिस एग्रीगेट इटसेल्फ, दैट इज जीडीपी एट एमपी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जीडीपी एट एमपी के साथ जो है What we will do, we will deduct NIT। हम NIT को माइनस कर देंगे, तब हमें क्या मिलेगा आप मुझे बताइए। We will get GDP at FC। yes, क्योंकि
जो अपना NIT का काम क्या था, इट वॉज टू कन्वर्ट मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस। तो ऑफकोर्स हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है, इसलिए हम माइनस करेंगे। यस ऑफकोर्स इफ वी डिडक्ट द टैक्सेस फ्रॉम द मार्केट प्राइस हमें फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। तो वही चीज मैंने यहाँ पे किया है, इफ वी सब्सट्रैक्ट NIT then we will be getting GDP at FC। अभी अगर हम GDP at FC में से यहाँ पे अगर हम यहाँ पे अपना जो डेप्रिसिएशन है इसको अगर हम माइनस कर दे तो हमें क्या मिलेगा? ऑफ कोर्स टेल मी। यस इट इज NDP at FC। यस NDP at FC। क्यों भाई ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो ग्रॉस ये हो गया नेट। तो वी हैव NDP at FC। देन फाइनली अगर हम इसमें फिर से NFI को ऐड कर दे, NFI नहीं सॉरी, इफ वी ऐड आवर NIT हियर, NIT हम यहाँ पे ऐड कर दे, हमें फिर क्या मिलेगा? फाइनली वी विल बी गेटिंग NDP at MP। तो देखिए यहाँ पे हमने डिराइव कर लिया सभी के सभी चारों डोमेस्टिक एग्रीगेट। दिस इज द फर्स्ट डोमेस्टिक एग्रीगेट GDP at MP जो कि हमें गिवन था। उसमें से हमने जब NIT माइनस किया ये MP अपना FC हो गया। देन जब हमने इसमें से फिर से डेप्रिसिएशन को माइनस किया तब ये ग्रॉस अपना यहाँ पे नेट हो गया। एंड फाइनली जब हमने फिर से NIT को यहाँ पे ऐड किया तब हमें यहाँ पे NDP मिल गया, दैट इज एट MP। तो दीज आर दी 4 डोमेस्टिक एग्रीगेट्स। तो अभी हम क्या करते हैं, अपने नेशनल एग्रीगेट को निकालते हैं। इसको हम कैसे निकालेंगे भाई? सबसे पहले हम GDP at MP को ही लेंगे, इसके साथ हम क्या करेंगे NFI को ऐड कर देंगे। वी विल एड NFI। अगर हम इसके साथ NFI ऐड कर दे, टेल मी व्हाट वी विल बी गेटिंग? यस वी विल बी गेटिंग GNP at MP, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्यों? देखिए यहाँ पे GDP था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस था। जब हमने NFI ऐड किया ये डोमेस्टिक क्या हो गया अपना, नेशनल हो गया। तो अभी हमें एग्रीगेट अपना क्या मिला? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसमें से बाकी के 3 नेशनल एग्रीगेट्स को भी जो है हम यहाँ पे इजीली निकाल लेंगे। सिमिलर प्रोसीड्योर, सबसे पहले हम यहाँ पे NIT को माइनस करेंगे, क्या मिलेगा अपने को? GNP at FC। वेरी गुड। सिमिलरली जैसे यहाँ पे हमने किया था, फिर हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। यहाँ से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। जब हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे हमें क्या मिलेगा? NNP at FC। NNP at FC। एंड फाइनली इफ वी एड NIT हियर हमें क्या मिलेगा? NNP at MP। तो ये हो गए आपके 4 नेशनल एग्रीगेट्स और 4 डोमेस्टिक एग्रीगेट्स। एकदम ही सिंपल है। सबसे पहले GDP at MP अगर आपको गिवन है उसमें से आप सबसे पहले NIT माइनस कीजिए। दिस इज वन ऑफ द वे दैट आई हैव शोन। आप जो है डिफरेंट वेज में भी कर सकते हैं। पहले आप डेप्रिसिएशन माइनस कीजिए या फिर आप पहले NIT को ऐड कीजिए, वो आपके ऊपर है। लेकिन आप जो है ऐसे जो है सब्सट्रैक्ट और ऐड करके अपने बाकी के 7 एग्रीगेट्स को निकाल सकते हैं बाय यूजिंग ओनली वन एग्रीगेट दैट इज GDP at MP। GDP at MP को यूज करके आप बाकी के 7 एग्रीगेट्स को यहाँ पे बहुत ही इजीली डिराइव कर सकते हैं। तो दिस वाज द एंटायर प्रोसीजर ऑफ डिराइविंग। एंड यस फ्रॉम ऑल दीज 8 एग्रीगेट्स अपना ये जो एग्रीगेट है दैट इज NDP at FC, इसे हम बोलते हैं अपना डोमेस्टिक इनकम। यस एंड फ्रॉम हियर NNP at FC को हम क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। ये चीज याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों बोला जाता है, कैसे बोला जाता है, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए सिर्फ आप डिराइवेशन को यहाँ पे देख लीजिए, जहाँ पे हमने बहुत ही इजीली डिराइव किया है ऑल द 8 एग्रीगेट्स फ्रॉम जस्ट वन एग्रीगेट। हमने सिर्फ एक एग्रीगेट लिया था जो कि है GDP at MP। हमने इसको यूज करके बाकी के 7 एग्रीगेट्स को निकाल लिया बाय यूजिंग 3 टूल्स। द टूल्स आर NFI, NIT एंड डेप्रिसिएशन। इन तीनों टूल्स को हमने यूज किया, बारी बारी से सब्सट्रैक्ट और ऐड करते गए और हमें जो है बाकी के सभी 7 एग्रीगेट्स बहुत ही इजीली मिल गए। तो अगर आपको ऐसा कोई भी एग्रीगेट कहीं से भी निकालना है तो आप जो है इसी टूल को यूज कीजिएगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूं। ऑफ कोर्स वी विल बी सॉल्विंग सम न्यूमेरिकल्स, लेकिन सबसे पहले एक एग्जांपल मैं आपको यहीं पे दिखा दूं कि फॉर एग्जांपल GNP at FC आपको गिवन है, GNP at FC आपको गिवन है, आपको GDP at MP निकालना है। तो ऑफ कोर्स आप कैसे निकालेंगे? जी सेम है, दिक्कत का बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे
एन और डी का डिफरेंस है, यानी एक नेशनल है, हमें डोमेस्टिक में लेके जाना है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले हम NFIO को यहाँ के माइनस करेंगे। ये जो NFI ऐड हुआ था, सबसे पहले इसको माइनस करेंगे। अगर हम इसको माइनस करें हमें क्या मिलेगा, GDP8FC मिलेगा, यानी कि ये वाला GDP8FC। लेकिन हमें MP चाहिए, FC है, हम क्या करेंगे, NIT जो कि हमने माइनस किया था इसको हम ऐड करेंगे एंड देन वी विल बी गेटिंग GDP8MP। सो ये जो है बहुत ही ज्यादा हैंडी होता है व्हाइल वी आर कैलकुलेटिंग आवर नेशनल इनकम। तो ये है बेसिक वे हाउ वी कैन कैलकुलेट डिफरेंट एग्रीगेट्स फ्रॉम एनी गिवन एग्रीगेट। तो ऑफकोर्स इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल जब मैं आपको करवाऊंगा ये चीज़ और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, उसका दिक्कत आप ना लें। तो इस वीडियो में मैं करता हूँ यही पे रैप अप। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, हाउ वी डिराइव दी 7 एग्रीगेट्स फ्रॉम वन एग्रीगेट, फ्रॉम वन गिवन एग्रीगेट। तो ऑफकोर्स इनका जो डेफिनेशन है ये बहुत ज़्यादा जो है आप सिमिलर बोल सकते हैं, लाइक द फर्स्ट वन, पहला का जो मैंने आपको समझाया है वैसा ही है, जस्ट जो है कुछ यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं उनके वजह से डिफरेंसेस आते हैं, जैसे FCMP, फिर ग्रॉस नेट, फिर आपका डोमेस्टिक हो गया या फिर नेशनल हो गया, इनकी वजह से जो है कुछ यहाँ पे डेफिनेशन में डिफरेंसेस आते हैं। बाकी जो बेसिक स्केलेटल डेफिनेशन है वो क्या है, एकदम ही सेम है। तो चले फिर इसी के साथ आज के इस वीडियो को करता हूँ मैं रैप अप। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड समझ में आया है काम कीजिए जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक कीजिए, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड यस डोंट फॉरगेट टू कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, जल्दी से कमेंट कीजिए, आई विल रिप्लाई यू देयर, एंड आल्सो कैन कनेक्ट मी प्राइवेटली थ्रू माय इंस्टाग्राम, द हैंडल यू विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन इटसेल्फ। तो चलिए फिर मिलता हूं मैं फिर आपसे अगले वीडियो में विद द न्यू न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस पार्ट। तो until then please stay safe, stay healthy and stay tuned. Thank you and goodbye.